हेलो गाइस। सो पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली HTML की। एंड आई नो कि बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे हैं फॉर सम पर्सनल रीज़न, बट हाँ, आज से आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, tutorial8.html, और यहाँ पे मैं अपनी बॉयलर प्लेट बनाऊँगा HTML की। सो आज हम बात करने वाले फॉर्म्स के बारे में, HTML फॉर्म्स। सो फॉर्म्स की बात करने से पहले मैं आपको बेसिक फॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा फॉर्म्स क्या होता है, किसी ने कहीं ना कहीं तो फॉर्म फिल किया ही होगा। सो फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप उसको फिल करके देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कि भाई आप ये फॉर्म है, उसके अंदर अपनी पर्सनल मतलब जो भी उनको डिटेल रिक्वायर्ड हो, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका लास्ट एजुकेशन क्या था, परसेंटेज होगा या कुछ भी, तो वो सारी डिटेल आप आगे फॉरवर्ड करते हो। तो मेनली फॉर्म का यूज़ केस यही होता है। ये हो गई हमारी ऑफलाइन की बात। अगर ऑनलाइन की बात की जाए, अगर आप फेसबुक में अकाउंट बनाते हो, जीमेल में बनाते हो, इंस्टाग्राम में बनाते हो, तो वहाँ पे भी आपको अपनी डिटेल देनी होती है। बेसिकली वो भी एक तरह से फॉर्म ही होता है। वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इनपुट्स होते हैं, आपको डालने होते हैं, नाम डालो, मोबाइल नंबर, ईमेल, और उसके बेस पे वहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो अभी हम उसको HTML में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे हेडिंग लूँगा, दिस इज़ फॉर्म। और मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा अपना सर्वर। ओके, तो यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। हेडिंग बहुत बड़ा दिख रहा है, सो मैं इसको H2 कर देता हूँ। नाउ इट्स लुक बेटर। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फॉर्म टैग। जैसे ही मैंने फॉर्म टैग लिया, VS कोड ने मुझे सजेशन दे दिए, तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बन के आया है। अभी एट्रीब्यूट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। सो एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है कि वो जो टैग होता है उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्शन एट्रीब्यूट है उसका मीनिंग क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कॉलेज के अंदर फॉर्म फिल कर दिया, फिल करने के बाद आपको कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, मतलब किसी को आगे प्रोवाइड करना पड़ेगा वो डेटा, वो वेरीफाई करेगा, अगर कोई चेंज होगा तो वापस आपको बताएगा। तो फॉर्म बेसिकली यही होता है। हमने फॉर्म फिल कर दिया, फिर हमें उसको आगे भेजना है। अभी फ्रंट एंड बेसिकली मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि फ्रंट एंड बेसिकली क्या है, यूज़र के लिए है। यूज़र को मतलब जो विजिबल पार्ट है वो है। उसके बाद हमारा बैकएंड यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा बैकएंड का यूआरएल डिफाइन होगा, बैकएंड की फाइल डिफाइन होगी। जो भी हमने डेटा फिल कर दिया वो जाएगा बैकएंड के पास, और बैकएंड उसको वेरीफाई करेगा। अगर उसको कुछ गलती लगेगी तो वापस आपको बोलेगा कि ये जगह पे गलत है। आपने फॉर्म फिल करते टाइम देखा होगा, फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, कि आपको रेड कलर में एरर्स वगैरह दिखती है। इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा, बट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्शन बेसिकली है क्या। सो बैकएंड हमारा कोई भी हो सकता है, पाइथन हो सकता है, PHP हो सकता है। अभी हम PHP का यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख देता हूँ, backend.php। तो जैसे ही हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा तो हम भेजेंगे उसको बैकएंड के पास। अभी फॉर्म तो हमने बनाया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे इनपुट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सजेशन आ गए हैं। बटन हो गया, चेक बॉक्स, कलर, डेट टाइम, ईमेल। सबसे पहले हम टैक्स लेंगे। एक डिफ़ॉल्ट इनपुट है, इनपुट टाइप टैक्स, जिसका बिहेवियर इस तरह से, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। ठीक है। सो इनपुट बेसिकली क्या है कि आपको अपना इनपुट देना है, उनको जो रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू देनी है, तो उसके लिए इनपुट का यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको नेम कंसीडर करता हूँ, इनपुट टाइप नेम। ओके, अभी हम उसके बाद दूसरा लेते हैं ईमेल, क्योंकि ये सारे नॉर्मल है, मतलब वैल्यू जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट बहुत तरह के होते हैं, बट जो मुझे लगता है कि जो आपको रेगुलर ज़रूरत पड़ने वाली है उसके बारे में मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा हमारा हो जाता है ईमेल। तो मेनली ये टाइप के चेंज पे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमारा ईमेल आ गया, तो यहाँ पे हम ईमेल डाल सकते हैं। अभी आपको इस दोनों में कुछ डिफरेंट दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आगे आपको बताता हूँ कि मेनली इसमें डिफरेंट कहाँ पे है। जब हम उसको सबमिट करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। तो
अभी एक लाइन में आ रहा है तो मैं इसको 2 लाइन में ले जाता हूँ। वैसे हमने div के बारे में बात नहीं की, बट अभी मैं आपको थोड़ा और भी दे देता हूँ। div क्या है? div बेसिकली डिवीज़न टैग है। तो जो भी हमारी वैल्यूज़ है उनको डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी आप देखिए इसका बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है। मैंने यहाँ पे एक div लिया और यहाँ पे मैं दूसरा div ले रहा हूँ। ये देखो दूसरी लाइन में आ गया। अच्छा तो अभी भी नहीं दिख रहा है, और वो तो जब तक हम CSS नहीं करेंगे तब तक रहेगा प्रॉब्लम। तो अभी हम एक टेम्पररी सॉल्यूशन लेते हैं, BR टैग का यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि BR को हम ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करेंगे। ये सारी चीज़ें वैसे देखा जाए तो CSS से होने वाली है, जब तक CSS नहीं होती है तब तक यूज़ कर लेते हैं इसका। इसके अलावा हमारे पास दूसरे इनपुट होते हैं पासवर्ड। अभी पासवर्ड में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पासवर्ड कभी विजिबल नहीं होता है आप जब एंटर करते हो तब। तो यहाँ पे मैं टाइप डालता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे देखिए जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ ये विजिबल नहीं है। तो आपने नॉर्मली इस तरह से देखे होंगे पासवर्ड। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और भी नोटिस कीजिए, यहाँ पे सब जो टैग है वो सेम है, सिर्फ इसकी एट्रीब्यूट की वजह से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अभी इसके अलावा मैं लेता हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर और यहाँ पे हम डालते हैं नंबर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल ही नहीं सकता हूँ। यहाँ पे जो एरो है उससे मैं अगर नंबर सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या मैं मैन्युअली नंबर टाइप कर सकता हूँ। ये टेक्स्ट को अलाउ नहीं कर रहा है। तो जो नंबर इनपुट टैग होता है उसका ये यूज़ केस है। उसके अलावा हम बात करते हैं चेकबॉक्स के बारे में। इनपुट, वैसे तो यहाँ पे आपको सारे सजेशन मिलने ही वाले हैं। अभी यहाँ पे 2 और एट्रीब्यूट आए हमारे पास, एक आया नेम और एक आया आईडी। आईडीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं नेम के बारे में। आईडीज़ को भी मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पे। सो नेम बेसिकली क्या होता है, आपने फॉर्म तो फिल किया, जो डेटा है वो आप आगे भेज रहे हो, बट हर एक डेटा का एक नाम तो हमें बताना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेम, ईमेल, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है। बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि क्या आ रहा है मेरे पास? तो इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू डली होगी उसको भेजने के लिए इसका एक नाम दिया जाएगा। वो मैं आपको सबमिट के टाइम पे फिर से बताऊंगा, बट अभी आप समझ लो कि नेम का बेसिकली यूज ये है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू एलिजिबल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एलिजिबिलिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स बन के आ गया। इसको मैं चेक अनचेक कर सकता हूँ। बेसिकली चेक बॉक्स का यूज़ आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो लास्ट में होता है कि आप टर्म एंड कंडीशन एग्री करते हो या नहीं। कहीं पे आपको पूछा जाता है कि आप 18+ हो या नहीं हो। ये बहुत सारी जगह जहाँ पे आपका कंफर्मेशन चाहिए वहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं रेडियो बटन की। सो मैं यहाँ पे लेबल ले ही लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका यूज़ मेनली यहाँ पे ही होता है जेंडर के अंदर। तो इनपुट रेडियो, यहाँ पे मैं नाम डाल दूँगा माई जेंडर। आईडी को हम रिमूव ही करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेल। सेम चीज़ आई नीड टू डू फॉर फीमेल ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फीमेल। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 2 बटन बन के आ गए। इसमें से मैं कोई एक ही सिलेक्ट करता हूँ। उसका रीज़न है कि आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा नेम हमने सेम दिया है। तो अगर सेम नेम है इसका मतलब इसमें से आप एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, और जेंडर में होना भी यही चाहिए। और रेडियो बटन का यूज़ केस ही यही है कि जब आपको मल्टीपल ऑप्शन में से सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तब हम रेडियो बटन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए एक और टैग है, वो है टैक्स एरिया। अभी अब तक जो हमने यूज़ किए ना वो सारे टैग है इनपुट, बट उसके एट्रीब्यूट से उसका बिहेवियर चेंज होता है। बट एक टैक्स एरिया एक सेपरेट टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका लेबल अबाउट अस।
और यहाँ पे मैं देता हूँ माय अबाउट। आईडी को मैं वैसे भी रिमूव करूँगा। यहाँ पे देखिए एक एरिया बन के आ गया। अभी एक छोटा सा इनपुट है, आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, तो आप इसका बिहेवियर चेंज कर सकते हो एट्रीब्यूट से। वैसे आप मैन्युअली चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले तो ये अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इसको दूसरी लाइन में ले लेता हूँ। हमारे पास ऑप्शन तो एक ही है बी आर का। ओके, दूसरी लाइन में आ गया। यहाँ पे हमारे पास होते हैं रोज़। अभी रोज़ बेसिकली क्या होता है, मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, आप देखिए इसकी हाइट बढ़ गई। मैं यहाँ पे जितना चाहे उतना बड़ा छोटा कर सकता हूँ। दूसरा हमारे पास होता है कॉल्स, और वो होता है विथ के लिए। आप देखिए इसकी विथ मैं कर देता हूँ 50। देखिए विथ बढ़ गई, तो अभी अच्छा दिख रहा है। सो टेक्स्ट एरिया का यूज़ बेसिकली कब होता है कि जब आपको बड़ी टेक्स्ट डालनी है, जैसे अबाउट अस हो गया, उसके बाद कोई क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ये सारे केसेस में हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। जब हमें पैराग्राफ डालना है, बड़ी टेक्स्ट डालनी है। ओके, सो मेनली बहुत सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कवर हो गई है। एक और है हमारा सिलेक्ट टैग। यहाँ पे मैं डालता हूँ, चलो हम कार चूज़ करते हैं, कार्स, और यहाँ पे मैं डालता हूँ सिलेक्ट टैग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नाम में पहले तो डाल देता हूँ माई कार। मान के चलो आप नई कार लेने जा रहे हो, तो आपको कौन सी कार लेनी है, तो कार के अंदर हमारे पास होंगे ऑप्शंस। इसको मैं दूसरी लाइन में लेता हूँ तो बेटर देखिए आपको पता भी चले। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सॉरी, आज भूल गया था इसको बड़ा करना। मे बी आपको विजिबिलिटी का इशू आ सकता है। ओके, ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैं डालता हूँ BMW, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन लेते हैं चलो आज। स्विफ्ट, यहाँ पे शॉर्ट नेम डालता हूँ इसका SWT स्विफ्ट। अभी यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गए। अभी ये तो डिफ़ॉल्ट दिख ही रहा है कि BMW सिलेक्ट कर दिए, तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक लेंगे ऑप्शन। इसका यूज़ केस यही है कि मतलब डिफ़ॉल्ट कुछ सिलेक्शन ना रहे, और यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे सिलेक्ट कार। ओके, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते। अभी एक और चीज़ है, बहुत बार आपने देखा होगा कि डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कुछ सिलेक्टेड होती है। जैसे यहाँ पे ही बात करें कि मुझे डिफ़ॉल्ट स्विफ्ट सिलेक्ट करके रखनी है, तो यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट आता है सिलेक्टेड। तो आप देखिए स्विफ्ट डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगी। वैसे ही सेम अगर मैं BMW के लिए करता हूँ तो BMW हो गया। और ये सेम चीज़ अगर हम चेकबॉक्स की बात करें तो अभी चेकबॉक्स सिलेक्टेड नहीं है, बट इफ़ यू वांट कि चेकबॉक्स डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट है चेक्ड। देखिए ये चेक्ड हो गया। आप इसको चाहो तो अनचेक कर सकते हो, बट कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम डिफ़ॉल्ट ही उनको बता देते हैं। तो ये चेक इसके लिए यूज़ होने वाला है। तो ऑलमोस्ट सारे इनपुट कवर हो गए वैसे तो। ओके, एक और टैग के बारे में बता देता हूँ, डेट के बारे में। डिव इनपुट डेट, इसका टाइप मैंने डेट रखा है, माय डेट, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दूंगा डेट। बर्थडे वगैरह दे सकते हैं, बट अभी मैंने इसको नॉर्मल एज अ डेट लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा और बड़ा करता हूँ, BR देता हूँ, या बेटर दिखेगा। ओके, नाउ यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास एक तो आ गया इसका फॉर्मेट कि आप मंथ डाल सकते हो, यहाँ पे डेट डाल सकते हो, यहाँ पे ईयर डाल सकते हो, और यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आ गया। देखो इसने पूरा डेट पिकर बना के दे दिया। इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ हमने HTML नहीं दिया है। यहाँ पे आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे सब कुछ है, और यहाँ पे आप टुडे का भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्लियर भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डेट पिकर के लिए। सो अभी इसके अलावा एक और चीज़ रह जाती है हमारी, लेबल्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, लेबल बेसिकली क्या होता है,
तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेबल। लेबल एक टैग ही है, जैसे हमारा इनपुट टैग है। लेबल का यूज़ ही मतलब आप समझ ही गए होगे, ये जो लेबल है इसके लिए होने वाला है। तो मैं अभी यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया, ये हमारा लेबल होगा। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है फॉर। फॉर एट्रीब्यूट किस लिए होता है कि अभी ये टैग अलग है, ये टैग अलग है, तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि ये जो लेबल है किसका लेबल है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ माई नेम, और यहाँ पे मैं इसका नेम मैंने डाला नहीं, तो पहले तो नेम ले लेते हैं, माई नेम। और यहाँ पे हम आईडी लेंगे। आईडी एक यूनिक चीज़ होती है, यूनिक आइडेंटिफायर है, जिससे हमें पता चलता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लेता हूँ माई नेम। सो ये फॉर है, मतलब किसके लिए है लेबल, तो इस आईडी के लिए है। तो इस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। और यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करूँगा ना, इसका इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं सिंपल नेम पे कर रहा हूँ, तो इसको आप और भी जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ अभी। अभी अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ ना, तो कुछ नहीं होता है। तो वैसे अगर देखा जाए, तो अगर आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो ये चेक अनचेक होना चाहिए। यहाँ पे फीमेल की बात करें, मेल की बात करें, तो मैं अभी चेक बॉक्स के लिए आपको बता देता हूँ, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, हम डालते हैं यहाँ पे आईडी, यहाँ पे हम लेंगे लेबल। ओके, अभी यहाँ पे मैं देखिए, मैं जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ चेक अनचेक होता है। तो बाकी भी जो जेंडर वगैरह है या और चीज़ें, वहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका इम्प्लीमेंट करके देखिए, इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, ज़्यादा आइडिया भी आएगा। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ कमेंट में इंटरेक्ट कर ही सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओके, एक और एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। अभी प्लेस होल्डर क्या होता है, तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटर योर नेम। सो जस्ट फॉर यूज़र इंफॉर्मेशन है ये, यहाँ पे टेक्स्ट एक्चुअली में डली नहीं है, एक प्लेस होल्डर ही है जो बताता है कि इनपुट में क्या करना है आपको। एंटर योर नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम डाल सकते हैं एंटर योर ईमेल, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो। आप इसको किसी भी इनपुट टैग के अंदर यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया के अंदर यूज़ कर सकते हो। इस तरह से ये चलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा आपको वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में आइए, मैं आपको आंसर दूंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लूँगा। अभी हमारा फाइनल आता है, फॉर्म हमने बना तो दिया, अभी हमें इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक और इनपुट लेंगे, इनपुट सबमिट, और यहाँ पे हम डालेंगे सबमिट नाउ। इसको बड़ा ही करना पड़ेगा मुझे, मैं 2-3 BR डाल देता हूँ क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही है। CSS अभी हमारे पास है ही नहीं। ओके, नाउ लुक्स बेटर। सो अभी सबमिट का यूज़ किया है, तो मैंने के चलो मैंने यहाँ पे डाला sagar@gmail.com पासवर्ड। चलो ये 2 ही डालता हूँ अभी, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये आप देखिए क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट बैकएंड डॉट PHP। तो अभी बैकएंड डॉट PHP तो है नहीं, बट मैंने जिस तरह से बताया था कि जो हम एक्शन में डालेंगे वहाँ पे जाएगा। दूसरा उसके अलावा हमने एक और चीज़ की बात की थी, नेम के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए माई नेम इज इक्वल टू सागर, तो बैकएंड को पता चलेगा कि भाई माई नेम के अंदर नेम है, माई एलिजिबिलिटी के अंदर ऑन है, माई अबाउट के अंदर क्या है, माई कार के अंदर क्या है, माई डेट के अंदर क्या है। तो इस तरह से जो नेम है बेसिकली, वैसे हमारा इस तरह से चलने नहीं वाला है। अभी हमने ज़्यादा प्रॉपर वे से बैकएंड इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बट हाँ, इसका यूज़ कैसे है, तो अभी तो सबमिट करने का कोई मतलब बनता नहीं है, बट सबमिट का मेनली यूज़ केस यही है। अभी नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, एक और हमारा बटन आता है रीसेट। रीसेट का बेसिकली यूज़ किस लिए होता है कि हमें फॉर्म तो हमने फिल कर दिया, उसको रीसेट करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वैसे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम, यहाँ पे सब डाल दिया इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, कुछ भी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं रीसेट नाउ पे क्लिक करूँगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ये इसलिए रीसेट नहीं है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया हुआ है।
इसमें वही चीज़ रीसेट होगी जो पेज लोड होने के बाद, पेज मतलब हमारा रन हुआ उसके बाद आपने डाली है, और सबमिट से डेटा हमारा आगे पास ऑन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और मज़ा भी आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। इसका रीज़न यही है कि सारी डिपेंडेंट चीज़ें हैं और आपको इसमें से कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। सो आप वो भी टेंशन मत लेना, वीडियो लॉन्ग हुआ है, एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको फॉलो करते रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि VS कोड हमें ऑलरेडी सजेशन देता है, मेरे वीडियो यहाँ पे है, ऑनलाइन भी सारी चीज़ अवेलेबल है, तो आपको कुछ भी रटना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट अवेलेबल है, कब कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपको क्या चाहिए। सो फिर से मैं बताता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब कुछ ईजी है, आपको ईजीली आ भी जाएगा। और ये चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कुछ भी रटना मत। ओके, सो इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।